दोस्तों ये बात 100% सच है कि लोग जीना चाहते हैं, लेकिन एक बेइज्जती की जिंदगी जीना किसी को मंजूर नहीं। सब लोग चाहते हैं इज्जत के साथ जीना। कोई अगर आपको इग्नोर करे, आपकी इज्जत ना करे तो आप ये सह नहीं पाएंगे। खुदा कसम आपकी बेइज्जती, आपको कोई इग्नोर कर रहा है, ये हम भी नहीं सह पाएंगे। तो चलिए आपको और हमें ये दिन ना देखना पड़े, इसके लिए क्या उपाय है और कौन कौन से तरीके हैं, ये सोचकर ढूंढ कर निकालते हैं। सब लोग आपको इज्जत की नजर से देखे, कोई आपको इग्नोर ना करे, इसीलिए आपका पोशाक सही होना चाहिए। कहते हैं कि एक राज्य को सिर्फ अपने ही देश में पूजा जाता है, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति की पूजा पूरी दुनिया करती है। हो सकता है कि आप बहुत एजुकेटेड नहीं हैं, लेकिन आपको तौर तरीके आना चाहिए, किसे किस तरह से पेश आना चाहिए, कहां पर किसके साथ किस तरह से बात करना चाहिए, ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। नहीं तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, हर कोई आपको इग्नोर ही करना चाहेगा। लोग आपको बेइज्जत ना करे, इग्नोर ना करे, इसके लिए आपका स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप अपना नॉलेज बढ़ाइए, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में आप अपने आप को अपडेट करते रहिए। हमारे देश में जो लोग इंग्लिश में बातचीत अच्छी तरह से कर लेते हैं, उनको सब लोग इज्जत की नजर से देखते हैं और कभी भी इग्नोर नहीं करते। अगर जरूरत पड़े आप एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर दीजिए, जरूरत पड़ी तो अपनी डिग्री भी बढ़ा लीजिए। इन सभी चीजों से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगी। ये कॉन्फिडेंट आदमी को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता और उसे हमेशा इज्जत मिलती रहती है। मान लीजिए आपके सामने एक आदमी खड़ा है जिसके चेहरे में डिप्रेशन दिख रहा है, जिसके कंधे झुके हुए हैं, तो क्या आप उसको इग्नोर करना चाहोगे? ये सोचकर खुद भी ऐसा मत बने रहिए। अपने मन से डिप्रेशन को दूर भगाइए, एक पॉजिटिव अप्रोच हमेशा बनाए रखिए और वह भी जेन्युइनली। आप जिस किसी से भी बात करें, चाहे वह कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, आप ये मत सोचिए कि आप एक फालतू इंसान हैं। अगर आप अपने खुद को इज्जत की नजरों से देखोगे तो पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। अगर आप दुनिया को ये सिखाओगे कि आपको इज्जत की नजरों से देखना चाहिए, आप एक इज्जतदार इंसान हैं, तो दुनिया जरूर आपकी तरफ इज्जत की नजरों से देखेगी। नहीं तो ठीक इसके विपरीत व्यवहार आपको मिलेंगे। अगर आप सच में एक इज्जतदार इंसान हैं, तब भी आप अपनी तरफ से इज्जत की नजरों से देख पाएंगे और दूसरों को भी मोटिवेट कर पाएंगे कि वह आपको इज्जत की नजरों से देखे। इज्जतदार इंसान के साथ साथ एक ऑनेस्ट पर्सन भी आपको होना चाहिए। जो आदमी बेवजह झूठ बोलता है, उस पर कोई भरोसा नहीं करता, उसकी कोई इज्जत नहीं करता, सब लोग उसे इग्नोर करते हैं और उसे दूर भागते हैं। दूसरों की सच्ची झूठी बुराई मत करिए और ऐसा करने वाले को आप इग्नोर करिए, इनसे दूर रहिए। तो एक प्लेस एंड पर्सनैलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनसे आई कांटेक्ट बना के रखिए, उनकी बातें ध्यान से सुनिए, बीच बीच में सवाल करिए, जरूरत पड़ने से सलाह मशवरा दीजिए। किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा पूछताछ मत करिए, किसी के भी लाइफ में दखल अंदाजी मत करिए। अगर ये सब आप करेंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे, लोग आपको इग्नोर करेंगे। अगर किसी से इज्जत पाना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले इज्जत दिया करिए, किसी का भी अपमान मत करिएगा, नहीं तो वह आपसे बदला लेकर ही रहेगा। आपको इग्नोर करके, आपका दिन साल्ट करके भी किसी को अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा मत बताइए। अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए आप में जो खास बात है उसके बारे में बताइए, क्यों आप और आपका काम इम्पोर्टेंट है ये बताइए, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में, शॉर्ट में। अच्छे श्रोता बनिए, दूसरों की सुनिए, दूसरों को बोलने का मौका दीजिए, तभी लोग खुशी खुशी आपसे बात करना चाहेंगे, नहीं तो आपको इग्नोर करेंगे। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, किसी को ऐसा करने का मौका भी मत दीजिए। बात बात पर सॉरी मत बोलिए, जो भी बोलिए आत्मविश्वास के साथ बोलिए। आपके बातचीत, आचार व्यवहार से घबराहट या आत्मविश्वास की कमी प्रकट नहीं होनी चाहिए। इस तरह से बात करिए ताकि लोगों के कानों तक पहुँचे और लोग ठीक ठाक से समझे। मतलब ही मत बनिए, नहीं तो लोग आपसे दूर होने लगेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, दूर कर देंगे अपनी जिंदगी से। अगर वादा करते हैं तो उसे पूरा भी करिए, नहीं तो कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा और आपको इग्नोर करेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। ये सोचकर चलिए और ध्यान रखें कि आपका पहला इंप्रेशन हमेशा अच्छा हो और सच्चा भी हो, और ठीक इसी तरह से आपकी विदाई भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपके जाने के बाद आपकी विदाई का वह पल, वह लम्बा, वह बातें ही सबको याद में रह जाएगी। आपसे अगली बार मुलाकात होने तक आपका एटीट्यूड और पर्पस दमदार होना चाहिए, लेकिन ओवर स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्टिंग करने वाले लोगों को कोई पसंद नहीं करता। ये ध्यान में रखकर चलिए। ऐसी हालत होती है उन लोगों की जो लोग अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोला करते हैं, तो इस तरह की बैड क्वालिटी अगर आप में है तो आप उसे जल्द से जल्द विदा कर दीजिए। आपके लिए यह सुझाव है कि अगर लव का चक्कर है और आप एक मर्द हैं, तो आपकी उस लेडी लव को एक बहाना करके कॉल करिए। बहाना ऐसा होना चाहिए कि वह समझ जाए कि यह बहाना है, दरअसल आप उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन किसी के भी सामने यह आपको हमेशा इजीली अवेलेबल मत बनाइएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपका ध्यान इधर थोड़ा कम जाएगा। लेकिन कम से कम हर किसी इंसान के लिए अपने आप को अनरीचेबल हमेशा मत रखिएगा। अगर ऐसा करेंगे तो किसी भी इंसान की जिंदगी में आपका कोई इंपोर्टेंस नहीं रहेगा। पहली मुलाकात में आप किसी को कुछ ऐसा बोलिए कि वह आपकी बात और आप खुद भी उन्हें याद रह जाए। आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि लोग खुद ब खुद आपसे इम्प्रेस हो जाए, लेकिन किसी को भी जबरदस्ती इम्प्रेस करने की कोशिश मत करिएगा। शांत रहिए, धैर्यशील रहिए, काबू रखिए अपने गुस्से पर, कोशिश करिए झगड़ा अवॉइड करने की। कम से कम दूसरों के सामने किसी से भी झगड़ा मत करिएगा। बिना झगड़ा किए भी किसी के बातों का जवाब दिया जा सकता है, ये समझ लीजिए और इसी बात पर महारत हासिल करने की कोशिश करें।
किसी के जिंदगी के कोई सेंसिटिव बातों के बारे में अगर आपको पता है तो उनके सामने और किसी दूसरे के सामने भी उस बात का जिक्र मत करिएगा, नहीं तो कोई भी आपसे खुले दिल से बात नहीं करेगा। दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो वो आपको इग्नोर करना चाहेंगे। गुप्त और कॉन्फिडेंशियल बातों को गुप्त और कॉन्फिडेंशियल ही रहने दीजिए। अगर दूसरों का भरोसा जीतना चाहते हैं तो ज्यादा अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातों को भूल जाना ही उचित है। सच बोलना अच्छी आदत है, लेकिन कड़वा सच किसी के मुंह पर बोल देना, उसको दुखी कर देना, यह अच्छी बात नहीं है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, अगर आप बातचीत ठीक से कर लेते हैं तो लोग आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप लोगों में पॉपुलर हो जाए। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक फिल्म शायद आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिए। किसी का उपकार करिए निस्वार्थ रूप से। अगर उपकार के बदले में कुछ आप मांगेंगे तो लोग आपसे उपकार लेने के बाद आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। लेकिन कोई आपका उपकार करे तो आप बदले में उनका भी कुछ उपकार करने की कोशिश करिए। आपको रुलाने वाले को आप माफ करिए, भूल जाइए आपको हंसाने वाले को, हमेशा याद रखिए और उन्हें भी हंसाते रहिए। कार्तिक को भी पहले कोई भी नोटिस नहीं करता था, सब लोग उसे इग्नोर करते थे। फिर उसने ऐसी तरकीब लगाई कि सब लोग उसे नोटिस करने लगे और उसे इज्जत भी देने लगे। ऐसा ही आप भी करिए। आपकी जिंदगी के बारे में जितना भी आपको मालूम है उतना किसी और को नहीं मालूम, इसलिए अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है वह ढूंढ निकालिए। जी हाँ, आप में जो खामियां हैं उनको ढूंढ कर निकालिए और दूर करिए, फिर किसी की मजाल है कि आपको कोई इग्नोर कर सके।